उसको लघुगणक कहेंगे। किसी गणना को छोटा कर देगा उसको लघुगणक कहेंगे। इसको अंग्रेजी में लॉगरिथमस कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि लघुगणक क्या है। लघुगणक को हम शॉर्टकट में लॉग लिखते हैं। आप देखे होंगे कई जगह आपके कैलकुलेशंस में, आपके क्वेश्चंस में, बुकों में लॉग लिखा रहता है। तो लॉग, इसको शॉर्टकट में लघुगणक को लॉग या LOG शॉर्टकट में लॉग लिख लेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं। लघुगणक के नियम क्या है, लॉग के नियम, कुछ रूल्स हैं। इन नियमों का हमें पालन करना है। हम इसके आगे पढ़ेंगे लघुगणक कैसे देखा जाता है। इसकी एक सारणी होती है, आप देखे होंगे कि साइंस की बुक में, फिजिक्स की बुक में, या केमिस्ट्री की बुक में, या मैथ की बुक में, कुछ बुकों में पीछे जो है छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई बहुत सारी सारणियां बनी होती है। ऊपर लिखा रहता है लॉगरिथमस या लघुगणक, एक लिखा रहता है प्रति लघुगणक। तो पहले लघुगणक पढ़ ले, उसके बाद प्रति लघुगणक मतलब एंटीलॉग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये देखें कि लॉग के नियम क्या है, लघुगणक के नियम क्या है। तो पहले जो मोटे मोटे तौर पे जो उसके नियम है, सामान्य नियम है, पहले हम उनकी बात करेंगे। तो लघुगणक के नियम में देखिए क्या है। पहला नियम ये कहता है कि लॉग x की पावर, x टू द पावर अगर a लिखा हुआ है, तो x टू द पावर a लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख देंगे। इसका रूल होता है कि जो घात रहती है, इसको देखिए घात बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और लॉग का बेस यहां कुछ लिखो या न लिखो, ये 10 माना जाता है। लॉग का बेस आप लिखे या ना लिखे, चाहे लिखे चाहे मत लिखे। जैसे वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल में करली लगा दो, यहाँ 16 लिख दो, तो यहाँ पे वर्गमूल में यहाँ पे 2 होता है। आप यहाँ 2 लिखे चाहे न लिखे, नहीं भी लिखेंगे तभी 2 माना जाता है। लेकिन घनमूल में जब जाएंगे, तो घनमूल अगर 27 का निकालना, तो यहाँ घनमूल में तो कंपलसरी होता है, वहां 3 लिखना ही लिखना है। नहीं लिखेंगे तो वर्गमूल बन जाएंगे। अगर यहाँ 3 नहीं लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। जबकि अगर आप क्यूब रूट निकालना है, इसका घनमूल निकालना है, तो यहाँ 3 आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह से लॉग में आपको यहाँ कुछ लिखे या न लिखे, 10 हमेशा प्रेजेंट होता है। 10 एट बेस 10। ज्यादातर गणनाएं 10 को आधार मान के की जाती है, और बड़ी बड़ी गणनाओं में आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉग का है ई होता है। ई क्या है, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, चर घातांकी। इसकी बात बाद में करेंगे, अभी आगे जब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। पहले हम सिंपल उसके नियम क्या है लॉग के, ये बताते हैं। लॉग इसको बोलेंगे यक्स क्या है, इसका बेस है, और ये क्या है, ये क्या है, पावर है। ठीक है, तो लॉग एक्स टू द पावर ए, इसका रूल होता है, याद रखिए कि ये जो घात है, जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, देखिए घात की कई अंग्रेजियां होती है। घात को हम घात भी कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसको पावर कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो ये आगे आ जाएगा, ये आगे गुणा हो जाता है। तो ए लॉग एक्स, ये ए का ये आके सामने से आगे गुणा हो जाएगा इसका। तो ए लॉग एक्स, ए गुणे लॉग एक्स हो गया। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल क्या है, अगर इसी में लॉग बात ना करिए, कहने पे समझा करूंगा। लॉग ए इंटू बी अगर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, लॉग ए इंटू बी है, तो इसका हो जाएगा, देखिए गुणा में जुड़ जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। याद रखिए, लॉग ए इंटू बी है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी ये कहेंगे। तीसरा नंबर क्या है रूल का, लॉग ए डिवाइडेड बी, यानी ए बटा बी अगर है, तो इसको भाग के रूप में लिख देते हैं, माइनस के रूप में, भाग को माइनस के, लॉग ए माइनस लॉग बी, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया आपका। इस तरह से चौथा नंबर क्या हो जाएगा, हाँ अगर इस टाइप का है, लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा है कहीं पे, लॉग ए प्लस लॉग बी इस टाइप का लिखा है, तो लॉग ए इंटू बी लिख देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखा है लॉग ए प्लस बी इस टाइप का लिखा है, तो कुछ बच्चे अगर भ्रमित हो, इसको हम लिख देंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे किसको किया जाता है, इनटू वाले। आप प्लस है तो आप कहोगे, आप क्या कहेंगे, तब इसको क्या लिख सकते हैं,
इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। log a प्लस बी है तो हो जाएगा log a प्लस log b ही लिख पाएंगे, मतलब ये इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। ये इस तरह से लघुगणक के कुछ सामान्य नियम हो गए कि आप कैसे चेंज करोगे। एक होता है log को घात में बदलना। log में दिया है तो उसका पावर में कैसे बदल देंगे, घात में कैसे बदल देंगे। तो ध्यान रखिए, यदि log इसका आधार यहाँ पे बेस log का जो आधार है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ दिया है, मान लीजिए यहाँ x दिया है और यहाँ पर y दिया है और इसका मान log का कुछ z है इस तरह से। तो यदि इस तरह का दिया है तो इस log को घात में कैसे बदलेंगे। एक बात आप जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसका हर जगह कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है और इंटरमीडिएट में तो बहुत इस्तेमाल है इसका। log क्या पढ़ेंगे इसको, log y एट बेस x। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, log x नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे log y एट बेस x, मतलब log y x आधार पर। तो इसका मान अगर z है तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हमें log को हटा देना है। कैसे log हटेगा, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है log का, बेस क्या है, x है। तो याद रखिए, आधार हमेशा आधार रहता है, चाहे इधर का आधार हो चाहे इधर का आधार हमेशा आधार रहेगा। तो इस आधार को हम रहने देंगे x और बराबर इसको भेज देंगे, ये आधार आपका आधार रहेगा, ये चला जाएगा आपका उधर z के पावर y। x बराबर x, देखिए x आधार ही है, x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया z घटे y। ये आपका ये बन गया log से आधार, मतलब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इस टाइप। अब ये बदल गया है, पुनः इसको अगर आप लेंगे तो वही चीज आ जाएगा आपका। अगर जो आप फिर इसको चेंज करना चाहते हैं तो वही चीज आ जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका लघुगणक के सामान्य नियम। अब हम इसके आगे देखेंगे कि लघुगणक देखा कैसे जाता है सारणी में, log का मान निकालते कैसे। इसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें देख लीजिए, अगर आपको कुछ नोट करने जैसा लगे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे की चीज हम पढ़ते हैं। बुक है ये मेरे पास, केमिस्ट्री की क्लास 11 की बुक है। आपके पास भी बुकें होंगी। ये पीछे, एकदम पीछे खोल लीजिए, इधर देखिए सब दिया हुआ है इस तरह से, लॉग टेबल। थोड़ा सा जूम करके इसको दिखेंगे, ये लॉग टेबल लिखा हुआ है, लॉग टेबल्स। इसमें ढेर सारे छोटे छोटे महीन इस तरह से सारणियां बनी हुई हैं। इधर 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है और इधर 10, 11, 12 इस तरह से बहुत सारी लाइनें इस तरह से लिखी हुई हैं। और यहाँ लास्ट में इधर किनारे की तरफ लिखा था मीन डिफरेंस, मीन इंटरवल या मीन डिफरेंस। मीन इंटरवल का कहाँ यूज है मैं बताऊंगा, ये कैसे है, कैसे लॉग देखना है बताएंगे। तो कोई देखिए, लघुगणक का मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बताया लघुगणक का मतलब, लघुगणक का मतलब क्या, गणनाओं को छोटा करना, लघु करना गणनाओं। तो यहाँ पर हम किसी भी गणना को छोटा करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे इसका इस्तेमाल का है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, कोई पूछता है कि लघुगणक का सर इस्तेमाल कहाँ है, क्यों लघुगणक पढ़े, तो भाई देखिए किसी न किसी चीज के लिए आप जब तक पढ़ोगे नहीं उसको तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 385 में गुणा करना है 2345, तो बताइए ये गुणा करने में आपको कम से कम 1 मिनट तो लगेगा। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड आपका जाएगा गुणा करने में, कम से कम 1 मिनट, अधिक भी 2 मिनट भी लग सकता है। तो इसके लिए हम कहेंगे लघुगणक से करें तो फटाक से आ जाएगा। तो लघुगणक से कैसे करेंगे, इसका हम लॉग ले लेंगे, ये लॉग ले लिया। अब लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log 385 प्लस log 2345। मैंने कहा ना गुणा पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अभी नियम बताया log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। ये मैंने इसको इस तरह से तोड़ दिया, लॉग ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका log देखेंगे, log 38 के 5 में, तो ये जो log टेबल मेरे पास दिखा रहे थे बुक में पीछे, वहां से 38 के 5 में देख लेंगे
कि 38 के 5 में log का मान क्या है। तो हम पुनः इस बुक को उठाते हैं। ये बुक मेरे पास है, आप लोग के पास भी किताब होगी, पीछे देख लीजिएगा यहाँ से। ये लॉग टेबल, ये लॉग टेबल वाला खोलेंगे पन्ना पेज, और इसमें हम 38 के 5 में देखेंगे। तो 38 के 5 में क्या है। अब आप कहोगे गुणा कर दिया होता तो आसानी से आ गया होता, लेकिन वो तब के लिए मैंने छोटा से, मान लीजिए बहुत बड़ी गणना है, मान लीजिए 10 अंक का इधर 10 अंक का इधर गुणा करना है, इतना बड़ा, तो उसके लिए गुणा करना बहुत आधा घंटा लग जाएगा आपको गुणा करने में, 20 मिनट। तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे 38 के 5 में, तो देखिए ये 10 11 12 पूरा लिखा हुआ है। 38 देखिए यहाँ मुझे मिल गया 38, ये 38 है। और 38 के 5 में तो मतलब ये देखिए एक जीरो से शुरू है, ध्यान दीजिएगा, 0 से 5 वाली लाइन पे नीचे उतरिए। यहाँ 38 के 5 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ 38 के 5 में लिखा हुआ है 5855। क्या लिखा है, हमें सब रब पे करेंगे, 5855 हमने लिख लिया। और ये ध्यान रखिए जितने भी मान इसमें दिए होते हैं यहाँ दशमलव होता है, ये दशमलव में होता है। 38 के 5 में हमारा इतना आ गया मान। अब हम पूर्णांश लगा लेते हैं। पूर्णांश क्या होता है, तो पूर्णांश वेरी सिंपल है। इसमें करेंगे क्या कि जितने अंक है गिन लीजिए, कितने अंक है इसमें, 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक है तो एक चौक काट देंगे, इसमें कितना बचा 2। हमेशा याद रखिए कि पूर्णांश लगाते समय अंकों को गिन के 1 माइनस करेंगे, हमेशा हर सवाल में। तो 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 2 3 अंक है, 3 अंक है, गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 बचा, यहाँ 2 लिख देंगे दशमलव के पहले। इसकी वैल्यू फाइनल हो गई। अब आते हैं इस पर 23 के, अभी तक 2 लिखा है 23 45, 4 अंक है, 3 अंक था, यहाँ 4 अंक हो गए। तो 4 अंक हो गए तो हम कहाँ देखेंगे, पहले ध्यान रखिए हम 2 अंक के बाद देखते हैं 23 के 4 में। तो 23 के 4 में हम देखते हैं बुक में 23, देखिए 21 22 23 यहाँ मिल गया। 23 के 4 में लिखा है 3692। क्या लिखा है, 3692 लिखा, हम इधर लिख लेते हैं इसको 3692। यहाँ दशमलव लगा हुआ है, तो 0.3692 दशमलव लगा रहता है, याद रखिए। अब आपको क्या, 0 मत करिए, दशमलव करिए, 0.3692 लिख लीजिए। अभी आप कहोगे सर एक तो बच गया है, 5 कहा गया, तो 5 मैंने बताया था आपको कि इधर किनारे की तरफ मीन डिफरेंस दिया रहता है, इधर मीन डिफरेंस। तो आपको 23 के सामने ही 5 के मीन डिफरेंस देखना है। 23 के सामने, ये 23 है आपका, इस 23 के सामने 5 के मीन डिफरेंस में जाएंगे, तो 5 के मीन डिफरेंस में 9 आ गया, 9, ये 9 लिखा हुआ है, देखिए 5 के मीन डिफरेंस, 5 वाले मीन डिफरेंस, इसमें 5 में नहीं देखना है, 23 के सामने मीन डिफरेंस वाले 5 में, तो 9 दिया है। तो 9 को हम यहाँ लास्ट में लिख के जोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा लास्ट में लिखिएगा। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 और 3, ये आ गया मेरे पास कितना 0.3701, ये इसका आपका आ गया। अभी एक चीज बचा हुआ है, क्या, पूर्णांश लगाना। एक चीज क्या बचा है, पूर्णांश लगाना। पूर्णांश कैसे लगता है भाई बच्चों, बताइए पूर्णांश कैसे लगता है। 1 2 3 4, 4 अंक है मेरे पास, 4 में से 1 काट दो, कितना बचा 3, यहाँ 3 लगा दो। अब बताइए आपकी गणना लगभग पूर्ण हो गई, बस इसको जोड़ना रह गया। ये तो जोड़ना आपको आता है, 3.3701 और नीचे लिखेंगे 2.5855, इसको जोड़ लीजिए, 5 1 6 और 5 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 3 8 1 9.32 ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कितना 5.9556, 5.9556, ये आपका आंसर आ गया। आप अगर चाहे तो इसमें निकटतम मान में भी ले सकते हैं, निकटतम मान निकालना जानते हैं आप लोग। निकटतम मान, अब ये बात इस पे डिपेंड करती है कि हम कितने अंकों तक लेना है। मान लीजिए मुझे दशमलव के 2 स्थान तक लेना है निकटतम मान, तो हम तीसरा देखेंगे। अगर हमको दशमलव के 2 स्थान तक मान लिखना है, 9 5 तक लिखना है, तो हम इसके बाद देखेंगे कि वह संख्या यदि 4 या मतलब 4 से बड़ी हो, मतलब 5 हो चाहे 5 से बड़ी, कुल मिला के 4 से बड़ी हो, तो उस संख्या को हटा देते हैं वहां से पूरी संख्या को, और उसके ठीक पहले 1 जोड़ देते हैं, तो ये जाएगा 5.9, इस 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। क्योंकि यहाँ 5 था इसलिए इसको हटा दिए, 6 लिख दिया। अगर यहाँ 5 की जगह
अगर मान लीजिए यहाँ 5 की जगह 4 होता तब हटा देते, लेकिन इसमें जोड़ते नहीं, तो 5.95 रहता। लेकिन यहाँ पर चूंकि 5 है, या 5 5 6 होता, 7 होता, 8 होता, कुछ भी होता, 5 से 5 होता है, 5 से बड़ा हो तो उसको हटा देंगे, उसके पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। तो ये दिस इज आपका फाइनल आंसर। तो आपने 385 और 2345 का गुणा करने में आपको कितना मिल रहा है? 5.96, लेकिन दशमलव में आ गया है, गड़बड़ हो, काटो काटो।